हाय फ्रेंड्स, आज हम सेट नंबर 1 जो प्रश्न नंबर 26 से हम करेंगे। एनसीईआरटी 10th का सवाल है। तो प्रश्न नंबर हमें 26 दिया गया है। बिंदुओं आर के निर्देशांक दिए गए हैं 0, 6 और एस का निर्देशांक 8, 0 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के नियामक ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम सबसे पहले मध्य बिंदु के नियामक के सूत्र देख लेते हैं। तो देखिए, मध्य बिंदु का नियामक होता है, यानी ए और बी दो बिंदु है जिसका मध्य बिंदु है पी। तो ए के निर्देशांक होंगे x1 और y1 और बी बिंदु के निर्देशांक x2, y2। तो मध्य बिंदु का फॉर्मूला होगा x1 प्लस x2। तो x और x को हम जोड़ेंगे और 2 से भाग करेंगे, क्योंकि x और x दो मिलके बना है। तो मध्य और y2 और y1 जोड़ेंगे और 2 से भाग लगाएंगे। तो y1 प्लस y2/2। तो इसी पर हम मध्य बिंदु का नियामक निकालेंगे। तो हमें नियामक यानी निर्देशांक बिंदु दिए गए हैं 0 और 6। तो हम यहाँ लिखेंगे 0, 6, जो कि x1 0 और y1 6 है। और एक बिंदु हमें दिया गया है 8 और 0। तो यहाँ लिखेंगे 8,0। तो x2 का मान हो जाएगा 8 और y2 का मान होगा 0। तो चलिए इस पे हम बैठाते हैं। x1 का मान हमें दिया गया है 0, तो लिखेंगे 0 प्लस x2 का मान हमें दिया गया है 8, तो लिखेंगे 8/2। आगे y1, तो y1 का मान हमें दिया गया है 6, तो लिखेंगे 6 प्लस y2 का मान हमें दिया गया है 0, तो लिखेंगे 0/2। 8 में 0 जोड़ेंगे तो 8 ही होगा /2। 8 6 में 0 जोड़ेंगे तो 6/2। तो 2 चौक 8 कटेगा 4 मरतबे और 2 तिहाई 6, यानी 4,3 मध्य बिंदु का निर्देशांक होंगे। तो चलिए हम ऑप्शन में 4,3 निर्देशांक देखते हैं। तो 4,3 निर्देशांक होंगे। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। तो चलिए आगे हम प्रश्न नंबर 27 बढ़ते हैं। तो बोला गया 27 में कि 4,6 और 8,2 के बीच की दूरी क्या होगी। तो बीच की दूरी हमें निकालना है। तो चलिए बीच की दूरी का फार्मूला देख लेते हैं। तो चलिए देखिए, बीच की दूरी का फार्मूला हम लिख चुके हैं कि एक ए बिंदु है और बी दूसरा बिंदु, जिसके निर्देशांक होंगे x1 और y1। यहाँ लिखेंगे x2 और y2। तो बीच की दूरी यानी ए बी, बीच की दूरी का फार्मूला होगा √x1 माइनस x2 के होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 के होल स्क्वायर। ये बीच की दूरी का फार्मूला होता है। तो हमें बिंदु दिए गए हैं 4, 6, तो लिखेंगे 4, 6 और दिया गया 8, 2, 8, 2। तो हम बीच की दूरी के फार्मूला पर बिठाएंगे इसको। x1 हमें दिया गया है 4, तो लिखेंगे 4 माइनस x2 हमें दिया गया है 8 के होल स्क्वायर प्लस y1 हमें दिया गया है 6 माइनस y2 हमें दिया गया है 2, तो लिखेंगे 2 के होल स्क्वायर। आगे हल करेंगे हम। 8 में से 4 घटेगा तो बचेगा 4 और माइनस 4 बचेगा, क्योंकि बड़ा का चिन्ह है, ऊपर लगा है स्क्वायर, तो स्क्वायर लिखेंगे। प्लस 6 में से 2 घटेगा तो बचेगा 4, स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर। आगे हम हल करेंगे। 4 के स्क्वायर 16 और माइनस है, यदि सम का घात होगा तो चिन्ह प्लस का होगा, यदि ऋणात्मक होगा ऊपरे विषम का घात होगा तो माइनस रहता है, इसलिए यहाँ सम का घात है तो माइनस के स्क्वायर प्लस होगा और प्लस 4 के स्क्वायर 16। आगे हम इसे हल करेंगे। 16, 16, 32। तो इसको हम 16 गुने 2 लिख सकते हैं। तो 16 का वर्गमूल होगा 4 और √2, जो कि हमारा यही हमारा आंसर होगा 4√2। तो चलिए हम ऑप्शन नंबर देख लेते हैं 4√2। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा 4√2। तो चलिए आगे हम 28 प्रश्न लेते हैं। तो प्रश्न नंबर 28 में हमें बोला गया है
साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री का मान क्या होता है? तो साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2, स्क्वायर लगा है इसलिए स्क्वायर लगाएंगे, प्लस कॉस 60 डिग्री का मान होता है 1/2, स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगाएंगे। आगे हल करेंगे, √3 का स्क्वायर होगा तो 3, यदि रूट नहीं रहता तो 3 का स्क्वायर होता है 9, तो स्क्वायर से रूट हटता है और 2 का स्क्वायर 4, प्लस 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, तो 4 और 4 का हम एलसीएम लगा लेंगे, तो 4 ही एलसीएम होगा, 1 मरतबे तो 3 प्लस 1 मरतबे तो 1, तो 3 और 1 जोड़ेंगे तो 4/4, तो 4 से कैंसिल होगा 1 मरतबे, तो हमारा एक आंसर होगा। तो चलिए हम ऑप्शन नंबर सी में देखते हैं, तो हमारा सी करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए आगे हम प्रश्न नंबर 29 देखते हैं। तो प्रश्न नंबर 29 में बोला गया है कि यदि रेखीय समीकरणों का युग्म संगत हो तो रेखाएं कैसी होगी? तो हम जानते हैं कि संगत जो होती है वो प्रतिच्छेदी और संपाती दोनों होता है। तो चलिए हम एक फार्मूला देख लेते हैं जिसमें हमें संगत युग्म दिए गए हैं। तो देखिए संगत युग्म कौन सी होती है? संगत रैखिक प्रतिच्छेदी रेखा और एक और संगत होती है यानी संपाती। संपाती भी संगत होता है और प्रतिच्छेदी रेखा भी संगत होता है। तो प्रतिच्छेदी रेखा उसको बोलते हैं कि जो एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करे, तो प्रतिच्छेदी रेखा संगत होती है और संपाती रेखा भी संगत होती है। तो संपाती रेखा किसको बोलेंगे? जो एक लाइन पर दूसरे लाइन टच करे यानी इसके अनंत हल होते हैं। और असंगत किसको बोलते हैं? जो समानांतर रेखा हो उसको असंगत बोलेंगे। तो संगत दो रेखा होगा, एक प्रतिच्छेदी रेखा और एक संपाती रेखा होगा। तो हमें प्रश्न में बोला गया है कि संगत युग्म कौन सी होगी? तो हम देख चुके हैं कि प्रतिच्छेदी रेखा और प्रतिच्छेदी रेखा संगत होती है और संपाती रेखा दोनों होती है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही होगा, प्रतिच्छेदी या संपाती दोनों होगा। संगत रेखा प्रतिच्छेदी भी होती है और संपाती रेखा भी संगत होती है। समानांतर रेखा संगत नहीं होती है, समानांतर असंगत होती है। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी सही होगा, प्रतिच्छेदी या संपाती, क्योंकि दोनों संगत होते हैं। तो चलिए आगे प्रश्न नंबर हम 30 देखते हैं। तो आगे हमें प्रश्न दिया गया प्रश्न नंबर 3। तो बोला गया कि -6 प्लस -5/2 किस पाद में स्थित है? तो हम जानते हैं कि, तो चलिए सबसे पहले हम एक फार्मूला देख लेते हैं कि यदि प्लस प्लस होगा तो प्रथम पद को होगा और माइनस प्लस होगा तो द्वितीय पद, और माइनस दोनों लगा होगा तो तृतीय, और प्लस माइनस होगा तो चतुर्थ होगा। तो चलिए इसमें हम देखते हैं कि एक माइनस और एक दूसरा प्लस माइनस यानी माइनस से होगा, तो यानी दोनों माइनस लगा है तो तृतीय होगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होगा, जो कि दोनों का मान माइनस है। यहाँ यदि प्लस है तो प्लस माइनस ही माइनस होगा, तो ऐसे हल होगा। तो -6 और -5/2, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो आगे लगा लीजिए तृतीय ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी। तो आगे हम देखते हैं प्रश्न नंबर 31। तो आगे देखिए प्रश्न नंबर 31। तो त्रिभुज PQR में भुजा QR को बिंदु S तक इस प्रकार बढ़ाया गया है कि कोण PRS बराबर 120 डिग्री और कोण QPR बराबर 63 डिग्री। तो कोण PQR बराबर क्या होगा? तो चलिए हम एक त्रिभुज बना लेते हैं जिसमें नाम देंगे PQR। तो हम एक त्रिभुज बना चुके हैं, तो इसको हम नाम देंगे PQR। तो लिखेंगे PQR, जिसमें हमें बोला गया QR को S तक बढ़ाया गया है। तो QR भुजा को हम S तक यहाँ तक बढ़ाएंगे। तो चलिए बढ़ा देते हैं हम। तो हम बढ़ा चुके हैं, यानी QR को S तक इस प्रकार बढ़ाया, QR को S तक बढ़ाया। तो हमें मान दिया गया है PRS। देखेंगे PRS जो बीच में होता है वही कोण होता है, तो बीच में R पड़ा, जैसे PRS हमें दिया गया है 120 डिग्री। तो लिखेंगे 120
डिग्री, ए कोण हमें दिया गया 120 डिग्री, और आगे दिया गया QPR, QPR जो बीच में कोण होगा वही देता है, तो QPR तो P है, तो यहाँ पर लिखेंगे 63 डिग्री, 63 डिग्री। तो आगे हम PQR हमें निकालना है, तो लिखेंगे PQR बराबर व्हाट, यानी PQR यानी ए कोण हमें ज्ञात करना है। तो चलिए कैसे ज्ञात करते हैं, तो हम जानते हैं कि रैखिक युग्म का कोण होता है 180 डिग्री, तो 120 दिया है तो इस पर होगा 60 डिग्री, क्योंकि रैखिक युग्म का कोण होता है 180 डिग्री, तो इस पर 120, तो इस पर होगा 60 डिग्री, तो 120 और 60 होगा 180। तो चलिए हम इस त्रिभुज में चलते हैं, तो PQR यानी एक त्रिभुज है, तो त्रिभुज में तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री, तो हमें दो कोण दिए गए हैं, तो इसको कोण हम निकाल लेंगे। तो चलिए 60 और 63 जोड़ेंगे, 60 प्लस 63, तो कितना होगा 60 60 120 123, यानी दो कोणों का योग होगा 123। तो एक कोण हम निकालेंगे तो 180 में से 123 घटा लेंगे, 180 माइनस 123, तो हमें मिलेगा 10 में से 3 गया तो 7, 7 में से 2 गया तो 5, यानी 57 डिग्री। तो हम इसमें भरेंगे 57 डिग्री, तो ऑप्शन हम देख लेते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी 57 डिग्री हमारा सही होगा। तो चलिए आगे प्रश्न नंबर हम 32 लेते हैं। तो प्रश्न नंबर 32 दिया गया कि यदि किसी त्रिभुज के कोण का समद्विभाजक यानी दो बराबर बराबर भाग में बांट रहा है तो विपरीत भुजा को समद्विभाजित करता है, तो त्रिभुज क्या होगा। तो चलिए हम एक त्रिभुज बना देते हैं और उसको समद्विभाजक करते हैं। तो हम एक त्रिभुज बना चुके हैं और त्रिभुज के कोण का समद्विभाजक यानी इसको दो बराबर भाग में हम बांटेंगे, तो समद्विभाजक विपरीत भुजा को समद्विभाजित यानी इसको भुजा को बांटता है, तो इसको यानी दो बराबर बराबर भाग में बांटेगा, तो हम इसको बोलेंगे समद्विबाहु त्रिभुज, क्योंकि समद्विभाजक का मतलब होता है यानी दो बराबर बराबर भाग में बांटता है, तो इसे हम कहेंगे समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए सही होगा। तो चलिए आगे प्रश्न नंबर हम 33 लेते हैं। तो आगे प्रश्न नंबर हमें 33 दिया गया कि त्रिभुज ABC में DE समानांतर BC तथा AD बटे DB बराबर 2/3 हो, तो AE बटे EC का मान क्या होगा। तो चलिए हम सबसे पहले एक त्रिभुज बना लेते हैं। तो देखिए हम त्रिभुज बना चुके हैं, जिसमें त्रिभुज ABC, तो हमें DE समानांतर BC दिया गया है, DE समानांतर BC, तो ये समानांतर भुजा दिया गया है, और AD 2 दिया गया है, तो लिखेंगे 2, और DB दिया गया है 3, तो लिखेंगे 3। तब AE बटे EC का मान क्या होगा। यदि हम जानते हैं कि DE समानांतर BC हो तो हम फार्मूला लगा देंगे थेल्स प्री में AD बटे DB और AE बटे EC। तो चलिए हम थेल्स प्रीमा का यूज करेंगे, थेल्स परिमेय से AD बटे DB बराबर AE बटे EC, AE बटे EC। तो AD हमें कितना दिया गया है, AD 2, लिखेंगे 2 बटे DB, तो DB हमें दिया गया 3 बराबर AE बटे EC, AE बटे EC। तो हमें निकालना था AE बटे EC, तो AE बटे EC का मान हो गया 2/3, तो हमारा करेक्ट आंसर होगा 2/3। तो चलिए ऑप्शन नंबर हम देख लेते हैं 2/3, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा 2/3। तो चलिए आगे प्रश्न नंबर हम 34 सॉल्व करेंगे। तो प्रश्न नंबर हमें 34 दिया गया कि यदि त्रिभुज ABC तथा DEF में AB बटे DB बराबर BC बटे FD तो ए समरूप होंगे जब कोण A बराबर F होगा। बोल रहा है कि कोण B बराबर
ई होगा कि कोण बी बराबर डी होगा, यानी ऑप्शन डी में बोल रहा है कि कोण ए बराबर डी होगा। तो ऑप्शन कौन सा सही है? तो चलिए सबसे पहले हम दो त्रिभुज बनाएंगे जिसमें ए डी ए बी बटे डी बी और बी सी बटे एफ डी समरूप है। तो चलिए हम दो त्रिभुज पहले बनाते हैं। तो हम दो त्रिभुज बना चुके हैं, त्रिभुज ए बी सी और डी ई एफ। तो हमें दिया गया है ए बी बटे डी बी, तो ए बी और डी ई, तो ए बी और डी ई बराबर दिया गया है, यानी समरूप है भुजा इसके बराबर है। और बी सी बटे एफ डी, तो बी सी और एफ डी, यानी ये दोनों भुजा हमें समानुपाती दिया गया है। तो हमें देखना है कि कौन सा कथन सही होगा। तो चलिए देखिए, ए बी बटे डी बी ए भुजा और ए भुजा बराबर है। यदि हम इसको ऊपर लेकर चल जाते और हमारा ज्यों का त्यों रहता और डी हमारा यहाँ था, तो चलिए हम एक और त्रिभुज आपके समझने के लिए बनाते हैं। तो चलिए हम बना चुके हैं। यदि हम ई को उस ऊपर लिखते और डी को नीचे लिखते, तो डी ऊपर में बना देते ई और यहाँ एफ, तो डी ई ए भुजा है और ए भुजा यहाँ होगा, यानी डी एफ ऐसे होता। तो ए बी बटे डी ई, तो ए बी और डी ई बराबर है, और बी सी किसका बराबर है? एफ डी का, तो एफ डी। तो देखिए जैसा कोण है वैसा हम कोण बना चुके हैं। तो कोण बी बराबर होगा कोण डी, तो हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, कोण बी बराबर कोण डी। तो हमारा सही ऑप्शन होगा कोण बी बराबर कोण डी, सही ऑप्शन हमारा होगा। तो चलिए आगे प्रश्न नंबर हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर हमें 35 में दिया गया है कि दी गई आकृति में पी क्यू ओ केंद्र वाले वृत्त की स्पर्श रेखा है। यदि ओ क्यू बराबर 3 सेंटीमीटर और पी क्यू बराबर 4 सेंटीमीटर, तो ओ पी बराबर क्या होगा? तो हमें दिया गया है पी क्यू ओ केंद्र वाले वृत्त की स्पर्श रेखा है। तो पी क्यू स्पर्श रेखा है और ओ क्यू बराबर 3 सेंटीमीटर दिया गया है। ओ क्यू जो कि वृत्त की त्रिज्या है, तो 3 सेंटीमीटर दिया गया है, और पी क्यू हमें 4 सेंटीमीटर दिया गया है। तो ओ पी बराबर हमें ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं कि वृत्त की त्रिज्या पर स्पर्श रेखा लंब होती है, और लंब का मतलब होता है 90 डिग्री। तो समकोण के सामने के भुजा कर्ण होते हैं, तो ए लंब और ए आधार, तो हमें कर्ण ज्ञात करना है। तो चलिए कर्ण हमें ज्ञात कर लेते हैं। तो कर्ण का फॉर्मूला होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो लंब हमें दिया गया 4, तो लिखेंगे 4 के स्क्वायर प्लस आधार हमें दिया गया है 3, तो लिखेंगे 3 के स्क्वायर। आगे हम हल करेंगे, 4 के स्क्वायर 16 प्लस 3 के स्क्वायर 9। आगे सॉल्व करेंगे 16 9 25, तो 25 के वर्गमूल होगा 5। तो हमारा ओपी निकल गया 5 सेंटीमीटर। तो चलिए हम ऑप्शन नंबर देख लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमें दिया गया है 5 सेंटीमीटर। तो हम आगे अगले वीडियो में हम प्रश्न नंबर 36 से सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।